अपने शुद्धिकरण के लिए, मेरे शुद्धिकरण के लिए, जिससे मुझे ये भगवान की नाम रूप गुण लीला करने का स्वर्णिम अवसर मिले। योग्यता तो बिल्कुल भी नहीं है, और स्पेशली इस टॉपिक पे बोलने के लिए जो कि मेरी योग्यता और पात्रता से जो दोनों ही ऊपर है। लेकिन फिर भी जो मैंने वैष्णव गणों से सुना है और जितना समझने का प्रयास किया है, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि मैं उसको एज इट इज़ दोहरा सकूँ। लेकिन उस सब के लिए मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए, तो मैं अपने शीश आपके चरण कमलों में झुकाता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें, जिससे मैं इस टॉपिक पर केशी दमन लीला ये कुछ हम बोल सकें और श्रवण कर सकें, जिससे गुरुजनों को प्रसन्नता हो, वैष्णवों को प्रसन्नता हो, और हमारे चित्त का शुद्धिकरण हो, और हमारे भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, गुरुजनों के प्रति रति और बढ़ती चली जाए। तो तनु माता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अरेंज किया, पूछा, कोऑर्डिनेट किया, सबको बोला। तो थैंक यू सो मच। मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ता तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय लेकर आप आए यहाँ पर और इस वर्चुअल ऑनलाइन सत्संग में आप सब आए तो ये सत्संग हो गया। थैंक यू सो मच, आपका मैं अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और अपना शीश आपके चरणों में विनती करके झुकाता हूँ, जिससे आप मुझे आशीर्वाद दें। प्रार्थना करें कि मैं अगले कुछ क्षणों के लिए गुरु और कृष्ण
कि हाथ में माध्यम बन सकूं, जिससे हम इस केशी दमन लीला, आपको दिख रहा होगा शायद स्क्रीन पर भी, इसके बारे में हम चर्चा कर सकें। और केशी दमन लीला क्या है, भागवतम के 10th कैंटो के 37th चैप्टर में शुरू के 7-8 श्लोकों में आता है। लेकिन बहुत सारे शिक्षाएं हैं इस कथा में, बहुत सारी शिक्षाएं हैं, और उन शिक्षाओं को हम तभी ग्रहण कर पाते हैं जब हम इस लीला को ध्यान से सुने, समझें, और गुरु साधु शास्त्र उस कथा पर क्या कह रहे हैं। क्योंकि कथा तो बहुत लोग सुनते हैं, रामायण, महाभारत, बहुत बहुत जगह आपने देखा होगा और सुना होगा। बहुत सारे लोग सुनते हैं, बहुत सारे जगह रामायण सीरीज चलता रहता है, महाभारत सीरीज चलता रहता है, लेकिन उनमें से कितने डिवोटीज प्रैक्टिस करते हैं अपनी लाइफ में? बहुत ही कम, बहुत ही 1-2%, उससे भी बहुत कम। क्योंकि कथा सुनना हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल है कि कैसे हम उस कथा को अपने जीवन में अपना सकें, और वो आचार्यगण हमें लेसन्स बताते हैं कि कैसे हम उन कथाओं से शिक्षा ले सकते हैं और कैसे हम अपने अंदर के राक्षस को खत्म कर सकते हैं। हमारे अंदर जितने सारे राक्षस, मेरे अंदर इतने सारे राक्षस भरे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, दुनिया भर के राक्षस हैं। पहले युगों में क्या था कि राक्षस अलग अलग, सतयुग में क्या था, अलग अलग लोकों में रहते थे, फिर एक ही लोक में रहने लगे, फिर एक ही परिवार में रहने लगे, जैसे पांडव और कौरव। अब कलयुग में क्या हो गया है कि दैवी और असुरी एक ही इंसान के शरीर में है। हमारे अंदर कभी दैवी गुण ज्यादा हो जाते हैं, कभी तमोगुण ज्यादा हो जाते हैं, कभी असुरी प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है। तो इस केशी दमन लीला से हम ये चर्चा करेंगे कि किस प्रकार ये केशी जो जो राक्षस है, ये कौन है और ये किस असुर का प्रतिनिधि है, और कैसे हम उसको अपने जीवन से उस असुर का संहार कर सकते हैं। ठीक है, सब सुनना चाहते हैं? रेडी हैं? तो ये है, एक्सपेक्टेशन पहले से क्लियर हो तो फिर फ्लो अच्छा रहता है और हमारा आनंद रहता है। जिससे पहले कि हम श्रवण करें, तो श्रवण का महत्व जानना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन व्हाई इज स्ट्रांग देन हाउ बिकम्स इजियर। कि कोई भी कार्य हमें क्यों करना है, अगर ये हमारे अंदर दृढ़ता है तो वो कार्य कैसे होगा वो अपने आप साध्य हो जाता है। लेकिन अगर कार्य क्यों करना है इसकी दृढ़ता नहीं होगी तो फिर हम उसमें ढीले होंगे। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न, श्रवणादि शुद्ध चित्त करिए उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, जो ये कृष्ण प्रेम है, साध्य कबू न, इतना आसान और कोई साधन नहीं है। क्या साधन है? श्रवण आदि शुद्ध चित्त करिए उदय। श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरणम आदि जो नवदा भक्ति के अंगे जो श्रवणम से स्टार्ट होता है, अगर हम उसको निरंतर करेंगे, नित्यम भागवत सेवया, ये बेसिकली भागवतम में से ही है ये लीला, उसका रेगुलरली सुनेंगे, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतस्थ अभद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। अगर हम रेगुलरली निरंतर श्रवण करेंगे तो हमारे अंदर का अभद्र कम हो जाएगा। और नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, जो कि बहुत बहुत दुर्लभ है, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करिए उदय। जब शुद्ध चित्त हो जाएगा तो वो कृष्ण प्रेम का धीरे धीरे उजागर होता है। एक और जगह चैतन्य चरितामृत में आता है कि जैसे माली का उदाहरण दिया गया, भक्त को माली का उदाहरण दिया गया। माली क्या होता है? तहा विस्तारित हन फले प्रेम फल, इहा माली सेचे नित्य श्रवणादि जल। तहा मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में,
आध्यात्मिक जगत में तहा विस्तारित हने फले प्रेमा फला। माली चाहे भौतिक जगत में हो, लेकिन उसका भक्ति रूपी जो प्रेमा भक्ति का जो फल है, वो धीरे 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 करके लता के रूप में बढ़ता रहता है, पूरे आध्यात्मिक जगत तक पहुंच जाता है और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में वो ऑफर हो जाता है। कैसे? यहाँ पे माली क्या करता है, उसको सिंचन करता है, उसमें पानी डालता है रेगुलरली। कौन सा पानी? श्रवण आदि जल। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, जो भक्ति के नवदा अंग से अगर हम अपनी भक्ति के जो बीज में, जो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज जो हमें मिल गया है, अगर उसको हम पानी नहीं डालेंगे तो क्या होगा? ड्राई हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और पानी क्या है? श्रवण आदि जल। तो अब हम श्रवण पे महत्व करेंगे कि इस हम कथा को सुने, समझे और अपने अंदर के केशी को, अपने अंदर के केशी रूपी राक्षस को का संहार कैसे करें। तो ये बहुत सुंदर लीला हम चर्चा करेंगे। मैं धीरे धीरे बीच बीच में शेयर भी करता रहूंगा स्लाइड, जिससे हमें क्योंकि अटेंशन इंक्रीज होता है, हमारा फोकस बढ़ता है। तो एक समय की बात है, भगवान की लीलाएं तो दिव्य हैं और भगवान रजधाम में, वृंदावन भूमि में अनेकों अनेकों अपनी लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भक्तों को आनंद देने के लिए प्रहलाद आह्लाददायी ने और नरसिंह देव का संहार करने के लिए, और कई बार तो ऐसा करते हैं कि दोनों एकदम साथ में कर देते हैं। हर लीला में भक्तों को आनंद देते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, मधुमंगल बोला कि भाई मुझे लड्डू बहुत पसंद है, लेकिन कृष्णा ये सारे लड्डू तो लोग आपको ही देते हैं, जो भी कोई अच्छा अच्छा बना के लाते हैं अरे कृष्णा को देते हैं, कृष्णा को देते हैं, हमें तो थोड़ा थोड़ा ही मिलता है। तो क्यों ना आज मैं बन जाता हूँ कृष्णा, तो तुम मुझे अपने वस्त्र दे दो। कृष्णा ने कहा अच्छा तुम कृष्णा बनना चाहते हो, ओके तो ठीक है। मधुमंगल ने पहन लिए पीताम्बर वस्त्र, सर पे लगाया मोर पंख और बांसुरी और सब कुछ भगलबंद के साथ सब कुछ एकदम रेडी हो गए कि वाह अब मुझे मिलेंगे लड्डू। और वहीं पे क्या हो रहा था, कंस अलग अलग राक्षसों को भेज रहा था। ये जो आता है केशी, ये काफी बाद में आता है, जब वृंदावन से मथुरा मूव करने का टाइम हो जाए, ऑलमोस्ट अक्रूरा जब आते हैं उससे पहले ये आते हैं, क्या नाम अपना, केशी और फिर व्योमासुर और अरिष्टासुर। तो ऑलमोस्ट ये लास्ट के कुछ दो चार डीमंस में है। ऑफ कोर्स ये जो भागवतम में है ये तो कुछ ही डीमंस के नाम है, वैसे तो कृष्णा रोज अनेकों डीमंस को मारते थे और ब्रेकफास्ट लंच जैसे एक्सरसाइज करते हैं लोग ताकि एपेटाइट बढ़े, वैसे भगवान दुष्टों को संहार करते थे। तो फिर क्या हुआ, मधुमंगल को कृष्णा ने ड्रेस कर दिया कृष्ण के जैसे, और फिर आता है ये डीमन केशी। तो केशी डीमन जब आता है तो उसका डिस्क्रिप्शन बताया श्रीमद् भागवतम में, ऐसा डिस्क्रिप्शन, और केशी कोई घोड़ा नहीं था, ऐसा मायावी था, उसने घोड़े का रूप लेकर आया और वृंदावन में आकर उसमें बताया श्रीमद् भागवतम में कि इतना विशाल हॉर्स था, इतना बड़ा घोड़ा था, इतना बड़ा घोड़ा कि उसके जब पैरों जो हूफ, उससे तो भूकंप आने लगे, अर्थक्वेक आने लग रही थी। और एक गड्ढा जब एक वो पैर मारता था तो समझ लो कि मान लो वहां पे बहुत ही बड़ा डिप्रेशन हो जाता था। कोई साधारण घोड़ा भागे चले कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये ऐसा घोड़ा था कि इसके जो जो केशी, केश मतलब बाल, जो गर्दन के पास बाल, ये पूरे आसमान में बादलों को भी छेद रहे थे और साथ ही साथ डेमीगॉड्स को भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो भी इससे बहुत व्याकुल हो रहे थे केशी से। और स्पीड क्या थी? माइंड से भी फास्ट स्पीड। सोचो माइंड में हमें कुछ सोचना है, हम एक सेकंड में कहीं भी पहुंच सकते हैं। इतना फास्ट, इतना स्ट्रांग, इतना बड़ा, और बहुत ही केशी, ये पूरी लीला का ये है कि केशी में बहुत था अहंकार कि मैं महान हूं, वो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन केशी का जो डिस्क्रिप्शन बताया है कि इतना ये स्ट्रांग, इतना पावरफुल, डेमीगॉड्स भी इससे तंग, और पूरे इसके बाल मतलब बादलों को भी छेद रहे थे। तो ये आया किसके पास?
दौड़ते दौड़ते चिल्लाते हुए ने करते हुए आया मधुमंगल के पास पहले, क्योंकि मधुमंगल कृष्णा बने हुए थे। और फिर मधुमंगल तो डर के भाई भाग गए, कृष्णा कृष्णा करने लगे। तो फिर समझ गया केशी कि कृष्णा एक्चुअल में कोई और है। तो केशी क्या कर रहा था, भक्तों को परेशान कर रहा था, वृंदावन वासियों को परेशान कर रहा था, भगवान के फ्रेंड्स को परेशान कर रहा था। फिर भगवान आते हैं फाइनली, और केशी उनकी तरफ दौड़ता है, भागता है उनको मारने के लिए। अपने पहले आगे के जो 2 पैरों से उनकी तरफ पूरी तरह चार्ज करता है मारने के लिए। लेकिन भगवान को कौन मार सकता है? तो भगवान क्या करते हैं, उसके पैरों को पकड़ते हैं और उठा के फेंक देते हैं 100 यार्ड्स दूर, बहुत बहुत दूर उसको उठा के फेंक देते हैं, मान लो 100 मीटर लगभग दूर। लेकिन लेसन्स के आई थिंक साथ साथ डिस्कस करेंगे तो इसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर बाद में डिस्कस करें? कुछ सजेशंस हैं? लेसन साथ साथ हम डिस्कस करें, या पूरा स्टोरी पहले कंप्लीट करो फिर लेसन्स डिस्कस करें? प्रभु जी, साथ 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 करें, ठीक है। ओह, फर्स्ट स्टोरी। आई थिंक अलग अलग ओपिनियन है, तो ठीक है स्टोरी पहले कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इस हिसाब से फ्लो किया है। तो फिर क्योंकि डिफरेंट डिवोटीज का डिफरेंट ओपिनियन है, अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि हम इम्पर्सनलिस्ट नहीं हैं। एवरीवन हैज कि अलग अलग वैरायटी है सब, वैरायटी एड्स टू फ्लेवर। अच्छा है। तो केशी को उठा के भगवान ने फेंक दिया, बहुत बहुत दूर जाके गिरा। लेकिन क्या होती है, अहंकार से रहित, जो अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति है, वो उसको बोलते हैं कि उसको कुछ उपदेश देना उसके अहंकार को बढ़ाना है। जो मूर्खों को उपदेश देना मतलब उनका अहंकार बढ़ता है और वो फिर शांत नहीं होते। केशी को अरे भगवान ने चुटकी में उठा के उसको फेंक दिया, उसका अहंकार, अगर समझदार व्यक्ति होता तो सोचता कि भाई ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मैं इतना महान जो अपने जो बादलों को भी चीर रहा था, ये छोटे से बालक ने उठा के मुझे यूं फेंक दिया जैसे कोई छोटा बच्चा, मतलब कोई खिलौना से खेलता है। लेकिन केशी का अहंकार और बढ़ गया, इवन मैरर देन बिफोर। दोबारा आया उड़ के, भागते भागते चिल्लाते हुए गरजते हुए गरजते हुए गरजते हुए आया। और फिर क्या हुआ, भगवान ने अपना लेफ्ट हैंड बूम करके उसके मुंह में डाल दिया। तो लेफ्ट हैंड क्यों डाला? वही जो लेफ्ट हैंड से बोलते हैं मल मल साफ करते हैं, या वी डो मतलब बोलते हैं ना बाएं हाथ का खेल है, ये तो साधारण सा चीज है। तो भगवान ये दिखाना चाहते थे, और भगवान ने बहुत ही एफर्टलेसली, ऐसे नहीं कि बहुत परेशान हो रहे हैं, तो ऐसा हाथ मुंह में उसके जो डाला, और एकदम आयरन रॉड की तरह वो गर्म होने लगा हाथ, और एक्सपैंड भी करने लगा, बड़ा होने लगा। जैसे क्या हुआ, फिर सांस उसकी चोक होने लगी, उसको सांस पूरी चोक हो गई, और हाथ उसका पूरी तरह, भगवान का हाथ मुंह में उनके फंस गया पूरा एल्बो तक। और फिर उसके सारे जो दांत थे वो भी गिर गए, और साथ में मल और मूत्र दोनों उसने त्यागने लगा, क्योंकि उसका अंतिम समय आ गया था, डिलीवर हो गया। बेसिकली डिलीवरेंस होता है राक्षसों का, भगवान किसी का वध नहीं करते, जिसको वध करते हैं वो डिलीवर हो जाते हैं। और फाइनली उसकी आंखें फट के बाहर आ गई, और पूरी तरह उसका दी एंड हो गया। और फिर फाइनली, स्टोरी तो बहुत छोटी है लेकिन लेसन्स बहुत डीप है, तो इसलिए हम लेसन्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो भगवान ने केशी को इस प्रकार से उसका संहार कर दिया फाइनली, और एक उनको स्कार भी आ गया, क्योंकि स्कार, भगवान को कैसे कोई स्कार आ सकते हैं? लेकिन जो हीरो होते हैं, हीरो को बोलते हैं अरे इस लड़ाई में मैंने ये किया था तब मुझे लगा। तो भगवान आगे जाके गोपियों को दिखाना चाहते थे, देखो मैं आपके लिए क्या क्या करता हूँ। तो इसलिए वो आनंद भी देते हैं, और साथ ही साथ राक्षसों का संहार भी करते हैं। फिर बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होने लगा, बड़े बड़े सारे डेमीगॉड्स आ गए, देवी देवता आ गए, और बच्चे बोले, उनके फ्रेंड्स बोले वाह कृष्णा, वेल डन गुड जॉब। तो कृष्णा को एनकरेज कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया। तो ये तो थी लीला का पार्ट।
लीला तो बहुत छोटी सी है, लेकिन इसमें लेसन्स बहुत डीप है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने पूछा कि बताओ सबसे ब्यूटीफुल एनिमल कौन है। तो सब लोग अलग अलग बोलने लगे, किसी ने कहा गाय है, किसी ने कहा मोर है, किसी ने कहा कुछ है, किसी ने कहा कुछ है। प्रभुपाद जी ने कहा हॉर्स, घोड़ा। देखो कितना ब्यूटीफुल, कितना स्ट्रांग है, कितना फास्ट है, कितना उसके बाल है। तो घोड़ा बेसिकली केशी क्या रिप्रेजेंट करता है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि ये जो केशी राक्षस है, ये हमारे जीवन में, एक भक्त के जीवन में क्या रिप्रेजेंट करता है? फॉल्स प्राइड। फॉल्स प्राइड अराइजिंग आउट ऑफ डिवोशनल सर्विस। कई बार भक्ति करते करते भी हमें ऐसा लगने लगता है कि अरे मैं सीनियर डिवोटी हूँ, मैं महान भक्त हूँ, मैं बहुत अच्छा भागवतम बोलता हूँ या बोलती हूँ, मैं बहुत अच्छा कीर्तन करता हूँ, मैं औरों से श्रेष्ठ हूँ। ये सारा क्या है? मिथ्य अहंकार कि मैं औरों से बढ़कर हूँ। केशी के जो केश, कलयुग में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि केश क्या है? फॉल्स प्राइड का, लोगों को केश से बहुत प्यार होता है, इसलिए कोई बॉल्डनेस जो है उसको अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा मतलब बहुत एक संसारिक दृष्टि से बहुत सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका मतलब निंदीय दृष्टि से देखते हैं कोई। और इतने सारे हेयर सलून्स आपको पता ही होगा, ये डॉक्टर बत्रा, ये बत्रा, वो बत्रा, क्या करो आर्टिफिशियल बाल लगा लो, ये कर लो। केश क्या है? वैनिटी का प्रतीक है, फॉल्स प्राइड। कोई ये नहीं चाहता कि हमारे पास आओ, हम आपको गंजा करना सिखाएंगे। तो सारे ये बोलते हैं आओ हमारे, आपको कैसे बाल, ये तेल लगा लो, ये पैकेज लो। ये केश, अहंकार। तो बड़े बड़े, चाहे इवन मेल आदमी लोग भी अपने बाल बड़े रखना चाहते हैं, बड़े बड़े। तो उससे क्या है? कूल लगते हैं, कूल। ऐसे कूल नहीं लगते, एक्चुअली हम फूल ही लगते हैं। तो फॉल्स प्राइड बढ़ाता है। तो केश तो खैर बहुत छोटी बात है, लेकिन ये क्या है? ये स्टोरी जो केशी डीमन श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जो बतला रहे हैं कि, और अब उनके हम, ये क्या है? ये जो डीमंस हैं हमें अपने दृष्टि से नहीं दिखेंगे। जैसे आप में से कुछ डिवोटीज है संगम में गए हो, इलाहाबाद में संगम है। तो संगम मतलब त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का संगम। तो कोई बताएंगे कौन सी नदियां हैं वहां पे जो दिखती हैं? कौन सी नदी दिखती है वहां? सरस्वती, यमुना, गंगा। सारी नदियां दिखती हैं वहां पे, गंगा यमुना सरस्वती। गंगा और यमुना दिखती है, सरस्वती अदृश्य रूप से। हाँ, गंगा और यमुना दिखती हैं। तो एक जगह थोड़ा डार्क वाटर और एक जगह लाइट वाटर आपको दिखेगा मिलते हुए। लेकिन अब कोई कहेगा कि भाई सरस्वती कहाँ है, ये त्रिवेणी कहाँ है, ये तो सिर्फ 2 का ही संगम है। तो सरस्वती माता को देखने के लिए हमें आंखों से नहीं देखते, हम कानों से देखते हैं। तो भक्ति का पूरा प्रोसेस ही क्या है? कानों से देखना। हम वृंदावन में चले जाएंगे, क्या दिखेगा हमें आंखों से? आंखों से दिखेगा अरे रोड है, अरे साइकिल वाला, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, लोग, ये मार्केट, ये ले लो, वो ले लो। लीला स्थली में भी चले जाएंगे, क्या दिखेगा? अरे पानी है, कुछ पानी यहाँ पे इकट्ठा हो रखा। लेकिन कानों से जब सुनेंगे तब उस लीला का महत्व पता चलेगा। ये कोई साधारण पानी नहीं है, अरे ये तो गोविंद कुंड है, जहाँ भगवान ने जब इंद्र का मान त्याग, इंद्र को मान, उसका जो संहार किया इंद्र के मान का, तब जाके जब अभिषेक हुआ। तो ऐसे प्रकार से चाहे डीटीज हो, चाहे कथा हो, चाहे लेसन्स हो, जो हमारे आचार्य गण हैं, जो हमें जो छिपी हुए लेसन्स हैं, जो हमें इस अपने दृष्टिकोण से नहीं दिखेंगे। अरे स्टोरी तो 5 मिनट में खत्म हो गया कि केशी आया, वो भगवान को मारने का प्रयास किया और भगवान ने पैर उठा के उसको मारा और फिर हाथ डाला और वो दी एंड, खत्म स्टोरी, आगे बढ़ो चलो। लेकिन जो भक्त होते हैं वो बहुत गहराई में जाना चाहते हैं, भक्ति की गहराई में, डीपर डीपर, कि क्या मैं इससे समझ सकता हूँ,
क्या आचार्यगण हमें इससे समझा रहे हैं? कैसे मैं अपने जीवन के केशी को खत्म कर सकता हूँ? तो केशी क्या रिप्रेजेंट करता है? फॉल्स प्राइड, कि मैं औरों से श्रेष्ठ हूँ। और ये बेसिकली कहाँ से आ रहा है? एनवी, क्योंकि एनवी ही होती है। एनवी, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, वो अर्जुना मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूं क्योंकि यू आर अनुसूयव, फ्री फ्रॉम एनवी। श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में आता है निर्मत्सराना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। मत्सर्य मीन्स एनवी। ये एनवी है जो हमें केशी है हमारे अंदर का, जो बोलता है कि अरे मैं श्रेष्ठ हूं। केशी का क्या था? बहुत बड़ा मुंह था, कान छोटे और मुंह बड़ा, और मुंह से क्या है? अपना ही गुणगान करता था, अपने आप ही चिल्लाता रहता था। और क्या करता था? वृंदावन वासियों को परेशान किया, डेमीगॉड्स को परेशान किया। वृंदावन वासी और डेमीगॉड्स कौन है? भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्तों को तो कई बार हमें इतना अहंकार हो सकता है कि हम भक्त समाज में पॉलिटिकल आइडियाज के साथ या अपने को बेटर प्रूव करने के लिए औरों की भी निंदा करने लगे, औरों को क्रिटिसाइज करने लगे कि अरे उनके पास मत जाना, ऐसे मत करना, वैसे मत करना। हम औरों के सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु बन जाए कि मैं गुरु हूं, मैं महान हूं। ये केशी है हमारे अंदर का, मैं मेरे अंदर का, सॉरी, आप सब तो इतने सिंसियर डिवोटीज हैं। तो मैं औरों से श्रेष्ठ हूं, या मैं बेटर कीर्तन करता हूँ, मैं बेटर डीटीज की ड्रेस करता हूँ, या इवन बोलते हैं कि बर्तन साफ करते करते भी हमें प्राइड आ सकता है कि अरे देखो उसने बर्तन साफ किया ना, उसने वो हल्का सा बराबर से नहीं किया, मैंने किया उसमें देखो ऐसा किया कि देखो फोटो भी अपना रिफ्लेक्शन दिख जाता है। तो जो सेवा है, हम भूल जाते हैं कई बार हम कि आए हम इस्कॉन से कनेक्ट क्यों हैं? अपने शुद्धिकरण के लिए। लेकिन ये केशी डीमन बहुत खतरनाक है कि कई बार ये सेवा में भी अहंकार ला सकता है। अगर हम ध्यान पूर्वक, जैसे पानी को जल तो सिंचन कर रहे हैं श्रवण आदि जल से, लेकिन उसके साथ साथ वीड्स भी उग जाते हैं, अनचाहे पौधे उग जाते हैं कई बार। ये अनचाहे पौधे क्या है? कि मैं औरों से श्रेष्ठ हूँ, आई एम बेटर देन अदर्स, या मेरे को अधिकार है। अरे वो आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों नहीं कर रहे। ये सब हम औरों में कमियां ढूंढने लग जाते हैं और उनके गुरु का रोल ले लेते हैं कि मैं गुरु हूँ, मुझे हक है सबको बोलने का, सबको ठीक करने का। हमारा हक नहीं है, गुरु का हक है। हमारा रोल नहीं है कि औरों में कमियां हम ढूंढे। हमें किस में कमी ढूंढनी है? मेरे अंदर, मुझे अपने आप में कमी ढूंढनी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, आई सी फॉल्ट्स इन अदर्स बिकॉज आई एम हनीकॉम्ब विद फॉल्ट्स। मतलब मेरे को औरों में कमियां इसलिए दिखती हैं क्योंकि मेरे में इतनी कमियां हैं। द वर्ल्ड इज लाइक अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओन कॉन्शियसनेस। रिफ्लेक्शन में क्या दिखता है? हम आईने में क्या देखते हैं? अपने आप को देखते हैं। तो उसी प्रकार से अगर मेरे अंदर इतनी कमियां भरी हुई हैं तो मुझे औरों में बहुत कमियां ही दिखेंगी, क्योंकि ये केशी डीमन ने हमें पूरी तरह कब्जा कर लिया है। The pride in one's devotional practices or achievements. Keshi also represents vanity and ego. उसका बड़ा माउथ था, वो अपना गुणगान करता था और औरों का क्रिटिसाइज करता था। करना क्या चाहिए? उल्टा। जो लोग विनम्र होते हैं वो अपना गुणगान नहीं करते। कहते हैं किसी ने अपना गुणगान करिए ना। जब दुर्योधन और अर्जुना के बीच में थोड़ा सा विवाद हो गया था, कृष्ण ने कहा कि तुम अपना गुणगान खुद कर लो, क्योंकि दुर्योधन ने कहा कि अरे तुम अर्जुना, तुम बिना कर्ण को बिना मारे आ गए यहाँ पे, तुम ऐसा करो, तुम अपना गांडीव त्याग दो। फिर अर्जुन को, अरे कैसे मेरे को गांडीव त्यागने को बोल दिया? जिसने गांडीव त्यागने को बोला उसको तो मैं खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर कृष्ण को आना पड़ा बीच में कि भाई मैंने तो प्रतिज्ञा ले रखी कि
तो फिर भगवान ने कहा कि अच्छा तुम उनकी निंदा कर दो। निंदा करने से क्या है? मारने के समान। अब बड़े भाई की निंदा कर दी थोड़ी सी, फिर माफी भी मांगी, बोली कि अब मैंने बड़े भाई की निंदा कर दी, अब तो मुझे ही खुद नष्ट हो जाना चाहिए। तो बोले अच्छा तुम ऐसा मत करो, तुम अपना गुणगान खुद कर लो, तो इसको इट्स वर्स देन सुसाइड, ये आत्मदह से भी बदतर है, लोअर देन सुसाइड। तो जो विनम्र भक्त होते हैं, जो विनम्र लोग होते हैं, वो अपना गुणगान नहीं सुनना चाहते। और अनेकों जगह आता भी है स्टोरीज, जब शिला माधवेंद्र पुरी पाद जो जो शिरचोर गोपीनाथ जी की स्टोरी है, जो पता चला लोगों को कि अरे ये इतने महान भक्त है माधवेंद्र पुरी पाद, यमुना में इन भगवान ने इनके लिए खीर चुराई है, उन्होंने तो तुरंत ही स्थान त्याग दिया, क्योंकि उन्हें पता था अब क्या होगा, अब लोग आएंगे गुणगान करें। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो जो हम्बल डिवोटीज होते हैं, वो गुणगान से दूर भागते हैं। और जो केशी जिनके हृदय में पूरा बड़ा होता है, वो कहते हैं कि हमारा क्यों नहीं गुणगान हो रहा, अरे उसका क्यों गुणगान हुआ, मैंने भी तो सेवा करी, उसको उसने तो थोड़ी सेवा करी, उसने तो 1 घंटे ही आया सिर्फ जन्माष्टमी में सेवा करने, मैं तो 10 घंटे सेवा करी, लेकिन उसका गुणगान तो टेम्पल प्रेसिडेंट गोपेश्वर प्रभु जी ने ज्यादा करा, और हमें तो बोला भी नहीं, थैंक यू भी नहीं बोला। ये हमारे अंदर का केशी है, जो हमें और मान सम्मान, जो शुद्ध भक्त, जो ह्यूमिलिटी के साथ भक्ति प्रैक्टिस करते हैं, विनम्रता के साथ करते हैं, वो औरों के गुणगान में खुश होते हैं। और जिनके अंदर केशी डीमन ये भरा हुआ है, वो कहते हैं हमारा गुणगान सबसे ज्यादा होना चाहिए, औरों का उसने तो कम सेवा करी, उसने उसने सेवा में उनकी कमियां निकालेंगे हम, उसने देखो ऐसा किया, लाइन ठीक से मैनेज नहीं किया, वो प्रसाद लेट करा दिया। अच्छे से अच्छे में भी कमी देखना, ये केशी डीमन। लेकिन जो हम्बल भक्त होते हैं, वो सिर्फ औरों के गुणों को देखते हैं। ईश्वर स्वभावेर भक्ते नालाय अपराध, अल्प सेवा बहुमानी आत्मा पर्यंत प्रसाद। भगवान का नेचर क्या है? ईश्वर स्वभाव भक्ते नालाय अपराध, भक्तों के अपराध को नहीं देखते। अल्प सेवा बहुमानी, चौड़ी सेवा को क्या करते हैं? बहुत बढ़ा देते, मैग्नीफाई, जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आंखें, मैग्नीफाई कर देते हैं। लेकिन जिनके अंदर केशी डीमन भरा हुआ है, वो बहु सेवा अल्पमानी, उसको छोटा कर देंगे, और अपनी अल्प सेवा बहुमानी, क्योंकि मैं महान हूं और तुम्हारे भक्त गणों में हमसे बढ़कर कौन? भाई हमसे बढ़कर कौन? मैं तो इतना सीनियर हूं, मैं तो 10 साल से भक्ति कर रहा हूं, वो तो अभी 1 साल ही हुआ उसको, मैं तो दीक्षा भी 2 बार हो गई, मेरे को तो गुरु महाराज पर्सनली बात करते हैं। ये सारे हमारे अंदर का केशी डीमन है। अब प्रॉब्लम पे तो ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन पे ज्यादा फोकस करेंगे कि कैसे हम इसको। तो श्री राधानाथ महाराज कहते हैं कि एवरी चॉइस वी मेक इन लाइफ क्रिएट्स हैबिट्स एंड कंडीशंस, एंड द ग्रेटेस्ट कंडीशनिंग इज फॉल्स प्राइड, मिथ्या अहंकार। ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम क्या है? मिथ्या अहंकार, कि मैं सबसे बड़ा हूं, कि मैं औरों से श्रेष्ठ हूं। तो इससे हमें बच कर रहना है, क्योंकि कब आ जाता है ये पता नहीं चलता। जब हम पौधा जो गार्डनिंग करते हैं थोड़ा बहुत भी, तो वीड्स कोई बुलाता है, वीड्स कोई उसके बीज डालता है कि भाई वीड्स भी आ जाओ हमारे पौधे में, हमारे गार्डन में? कोई डालता है? नहीं। लेकिन आ जाते हैं, बिना चाहे आते हैं। क्यों? हरे कृष्ण। बिना चाहे वीड्स आ जाते हैं, क्योंकि उनका नेचर है। जो अनचाही प्रॉब्लम्स है ना, साइंस में लॉ है, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज डिक्रीजेस, ऑलवेज इंक्रीजेस, सॉरी। घर में गंदगी अपने आप होती है या सफाई अपने आप होती है? गंदगी अपने आप हो जाती है, सफाई करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, इसलिए अपने हृदय की भी सफाई करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। भक्ति मतलब ये ऊपर अपहिल जा रहे हैं या फिर अपस्ट्रीम जा रहे हैं, रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, अपस्ट्रीम जा रही है। डाउनस्ट्रीम जाने के लिए
मान लो कोई भी नदी बह रही है डाउनस्ट्रीम, मतलब उसी के बहाव के साथ बहना है, तो क्या कुछ मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं मेहनत करनी पड़ेगी। कहीं पे लेक्चर होता है कि सिगरेट कैसे पिए, शराब कैसे पिए, कहीं लेक्चर नहीं होता। लेकिन कैसे छोड़ें, ये बहुत जगह सेमिनार्स होते हैं, भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइफ में तो हम डेफिनेटली डिस्कस करते हैं। तो गलत चीज वीड्स को पाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी कंडीशनिंग इतनी पुरानी है। करोड़ों करोड़ों जन्मों से जो हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत मत्सर्य की सेवा कर रहे थे, भौतिक एनर्जी की सेवा कर रहे थे, कृष्णा भूलि से जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। अनादिकाल से हम माया की सेवा कर रहे हैं, तो हमें उस तरफ जाने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वीड्स अपने आप आ जाएंगे। लेकिन वीड्स को केयरफुली हमें गार्ड करना है, बचा के रखना है अपनी भक्ति लता बीज को, कि वीड्स से ना भर जाए। कहीं हमारा जो पानी है, जो श्रवण आदि जल हम जो डाल रहे हैं, कहीं उससे हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, हमारा अंदर का केशी बढ़ता ना चला जाए। क्या हमारा ह्यूमिलिटी, हमारे अंदर की विनम्रता, क्या औरों को मान सम्मान देने की इच्छा बढ़ रही है, या हमारे अंदर के केशी और भूखा हो रहा है, अरे मुझे और सम्मान दो, अरे मेरा और गुणगान करो, अरे मेरा तो मैंने इतनी सेवा करी, मेरा रिकॉग्नाइज नहीं किया आपने। उसने तो 100 रुपए डोनेशन दी, उसको बोल दिया। मैंने 1 लाख रुपए डोनेशन दी, मेरे को नहीं बोला। तो बहुत ही हमें भक्ति में सतर्क रहना चाहिए। डराने की बात नहीं है, सतर्कता की बात है। सावधानी हमेशा रखनी चाहिए, चाहे कोई 1 साल से भक्ति कर रहा हो, चाहे 10 साल से कर रहा हो, चाहे 50 साल से कर रहा हो। जहां पे सावधानी हम छोड़ देंगे, वहीं पे दुर्घटना हो जाएगी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। माउंट एवरेस्ट की स्टोरी। माउंट एवरेस्ट पे बहुत लोग जाते हैं। क्या होता है माउंट एवरेस्ट पे जाके, क्या मिलता है? कोई बताएंगे क्या मिलता है हमें? माउंट एवरेस्ट पे पहुंच जाते हैं, चोटी पे, क्या मिलता है? कौन बताएंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, अभी फेम के लिए जाते हैं लोग वहाँ पे। फेम के लिए जाते हैं। और सही बात, फेम के लिए जाते हैं भाई। ऐसी जगह जाएंगे जहाँ और कोई नहीं जा सकता। सही बात है। और कुछ? सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन, ईगो का सेटिस्फैक्शन। सही बात है। अपनी नाम ईगो, होगा। नाम होगा कि ऐसा कार्य किया जो और किसने। भाई अगर मैं बोलूं कि मैं दिल्ली के कुतुब मीनार को देखा या लाल किला देखा है, तो कोई कहेगा, कोई उसका अखबार में आएगा नाम। भाई लाल किला तो सबको ही देखा है, इसमें कोई बड़ी बात क्या है। लेकिन मैं बोलूं माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है, हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात। माउंट एवरेस्ट पे एक डिवोटी बता रहे थे कि, हाँ, म्यूट कर सकते हैं जब, अनम्यूट करते हैं जब बोलना हो, और फिर से दोबारा से म्यूट कर दीजिए जब आप नहीं बोल रहे, तो इससे सबको सरलता होगी। तो माउंट एवरेस्ट पे क्या है? पूरी तरह स्नो कवर्ड है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अमॉन्ग्स द माउंटेन्स आई एम हिमालयस। माउंटेन्स में भगवान है हिमालय, क्योंकि श्रेष्ठ है। पूरी तरह स्नो कवर्ड है। अब स्नो कवर्ड है तो क्या होता है? ऐसा नहीं कि सब लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। कई लोग वहां एवर रेस्ट को पहुंचते पहुंचते उनका वहीं पे एवर रेस्ट ही हो जाते हैं। अर्थात बहुत सारे लोग या तो ऊपर पहुंचते पहुंचते वहीं पे गड़े होते हैं, क्योंकि अब इतनी ठंड है तो बॉडी डिके भी नहीं होता, उसका गलती नहीं है बॉडी। तो बाकी जो जो उसके बाद जब जाते हैं, तो जिनकी बॉडीज ऑलरेडी गड़ी हुई हैं, वहां पे उनका माइलस्टोन बन जाता है। जैसे कई बार आपने हरिद्वार जा रहे हो तो बोलते हैं ना, हरिद्वार 100 किलोमीटर दूर, हरिद्वार 50 किलोमीटर दूर, ऐसे जा रहे हो तो, या फिर कोई भी माइलस्टोन, उसको मील का पत्थर, तो उनकी बॉडीज से वो मील के पत्थर बन गए कि अरे आपको वहां 7,000 मीटर की दूरी पे एक लाल बूट्स दिखेंगे, तो समझ जाना आप 7,000 मीटर आ गए। फिर 8,000 मीटर पे हरे बूट्स दिखेंगे, तो समझना आप 8,000 मीटर आ गए। ये है माउंट एवरेस्ट। और आज जितने लोग ऊपर जाते समय डेड होते हैं, उससे ज्यादा नीचे आते समय डेड हो जाते हैं।
तो बता रहे थे एक डिवोटी के ऊपर पहुंच भी जाते हैं तो क्या होता है, वहीं पे नहीं रह जाते, बिकॉज इट्स कोल्ड एंड लोनली। तो जो केशी है, अब हम इतना जो अपने आप को ही अहंकार, जो जो अपने आप को ही अपना मान सम्मान में इतना डूबा रहेगा और अपने आप को ही अपना बड़ा लीडर मानेगा, अरे ये तो मैं चला रहा हूं, अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते, मैं ना हूं तो ये पूरा सिस्टम ही बंद हो जाए। एक बार दामोदर प्रिय प्रभु जी जोक कर रहे थे, बोले अरे देखो प्राइम मिनिस्टर की तबीयत ठीक नहीं है और अगला प्राइम मिनिस्टर भी, अभी इलेक्शन भी बहुत दूर है, पता नहीं इस देश का क्या होगा। जैसे पूरा देश तो हम ही चला रहे हैं, इतनी एंजाइटी ले लेते हैं हम क्योंकि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। तो ये केशी, और अपने आप को वो फॉल्सली बड़ा बना लेते हैं। जो बड़े होते हैं दे डोंट डिमांड रिस्पेक्ट, दे कमांड रिस्पेक्ट। जो वाकई में ही, जैसे प्रभुपाद जी, उनकी इज्जत लोग इसलिए नहीं करते, उनके चरणों में इसलिए नहीं नमन करते क्योंकि वो बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना तन मन धन, अपना सब कुछ हमारे लिए निछावर कर दिया सेल्फलेसली। वो जैसे माधवेंद्रपुरी का एग्जाम्पल दे रहे थे, वो नहीं चाह रहे थे कि लोग हमारे पीछे आए भागते हुए कि ये देखो महान भक्त है, वो तो भाग गए उससे, लेकिन जो स्तुति है वो भक्त के पीछे भागती है, और जो अभक्त है वो स्तुति के पीछे भागता है। तो एक भक्त बता रहे थे कि स्तुति हमेशा कुंवारी रह जाती है, जो अभक्त है वो उसके पीछे भागते रहते हैं और वो उनसे दूर भागना चाहती है, और जो भक्त और जो भक्त है वो स्तुति से दूर भागते रहते हैं लेकिन स्तुति उनके पीछे भागती है, अर्थात मान सम्मान। तो ऐसे हमें होना चाहिए। तो हमें किस टाइप का बनना है, और ऊपर अपने आप को ही मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, तो क्या होता है, अंदर से शैलो हो जाते हैं और भक्ति की मिठास, भक्ति के रस को वो बहुत दूर हो जाते हैं भक्ति से। तो ये सारे ये अवगुण और ये जो जो प्रॉब्लम है, अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे तो वीड्स ओवरकम हो जाएंगी, वीड्स बीज को नष्ट कर देंगे धीरे धीरे। देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी इस संदर्भ में क्या कहते हैं। इंग्लिश में, मैं हिंदी में अनुवाद भी करूंगा कि आई हैव नोटेड सेवरल कंप्लेंट्स अगेंस्ट द डिवोटीज, बट इट वुड बी बेटर टू सेट द एग्जांपल रादर देन टू क्रिटिसाइज द डिफेक्ट्स ऑफ द डिवोटीज। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि औरों की निंदा करने, अरे वो ऐसा नहीं कर रहा, अरे वो ऐसा नहीं कर रही, ये करने से हमें अपना एनर्जी किस में लगाना चाहिए, सेट द एग्जाम्पल, अपने उदाहरण में लगाना चाहिए। प्रचार होता है उदाहरण से, बोलने से ही नहीं। केशी की तरह 99% preaching is by example. प्रभुपाद said 1% speak if required. लेकिन केशी क्या करता है, उल्टा करता है। वो बड़ा मुंह है, कान छोटे, बोलना ज्यादा, सुनना कम। We should always remember that we recruit members from people in general. हम कोई शुद्ध भक्त नहीं ले रहे। तो अब जनरल मैसेज में से हैं तो सबके कुछ ना कुछ चैलेंजेस होंगे। हम शुद्ध भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, सबके चैलेंजेस हैं। तो ऐसा एक्सपेक्ट करना कि सारे एकदम बेस्ट वैष्णव सदाचार करेंगे, बेस्ट सब कुछ करेंगे, बेस्ट भक्ति करेंगे, तो ये ठीक नहीं है। रादर हमें क्या करना चाहिए, अपने एग्जाम्पल, हमारे अपने आचरण से औरों को इंस्पायर करने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए, रादर देन उनको निंदा करके। निंदा करके क्या होगा, रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, और जहाँ पे रिलेशनशिप नहीं, वहां पे भक्तिमय वातावरण नहीं हो सकता। वहां पे क्योंकि प्रभुपाद जी ने अनेकों बार कहा कि यूनिटी हमें क्रिएट करनी है, यूनिटी टू यूनाइट द पीपल। प्रभुपाद जी के 7 पर्पस में भी हम चर्चा करेंगे उस पे कि यूनिटी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड मींस यूनिटी। और अगर कई बार डिसएग्रीमेंट भी होते हैं, डिसएग्रीमेंट डेफिनेटली होते हैं, तो उसको भूल कर हमें मित्रता रखनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न नहीं कर रहे। प्रभुपाद जी said, you can show your love for me by how you cooperate with each other. और ये कब होगा, जब हम अपने अंदर के केशी को दमन करेंगे। अब कैसे दमन करेंगे, ह्यूमिलिटी के साथ।
तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानी न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जब हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, अमानी न मानदेन, अमानी न, अपने लिए मान सम्मान रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं करना, औरों को बहुत मान सम्मान देना। और राधानाथ स्वामी महाराज जी कहते हैं कि जो औरों को मान सम्मान देता है वो उसको हमेशा वो खुश रहेगा, क्योंकि अपनी हैप्पीनेस हम किस में कंट्रोल कर सकते हैं? अगर हमारी हैप्पीनेस गिविंग में है तो क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? यस या यस? अगर हमारी हैप्पीनेस, अगर हमें औरों का स्तुति करने में खुशी मिलती है तो हम हमेशा उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि औरों को गुणगान करने में, औरों के अच्छे गुण देखने में हमें कोई रोक रहा है? क्या रोकता है? अपना अहंकार ही रोकता है, और कुछ नहीं रोकता। लेकिन अगर हमारी खुशी हमारे खुद के मान सम्मान में है तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो बैड डिजायर्स हैं, बैड डिजायर्स को अगर हम फ्यूल करते हैं तो उनको अग्नि के समान और बढ़ते हैं। तो अगर जो कोई ऐसा बोलता है कि भाई अरे मेरे मान सम्मान नहीं होता, मेरे को स्तुति नहीं, ऐसा नहीं कि हमें औरों के साथ ऐसा करना चाहिए कि भाई मैं इसकी स्तुति नहीं करूंगा, इससे इसको अभिमान हो जाएगा। हमें तो औरों को पूरा अमान ही ना मानने देना, अपने लिए ही अप्लाई करना है। औरों के लिए काइंड एंड जेंटल, अपने लिए स्ट्रिक्ट। हम क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा बहुत मान सम्मान हो, उसका नहीं करूंगा क्योंकि उसको अहंकार हो गया, फिर उसके अंदर का केशी को नहीं बढ़ाता। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ये नहीं कह रहे। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं अमानी ना मान देना। और जो इस भाव से जो रहेगा, जो औरों में हमेशा गुण दिखता रहेगा, और ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, ये मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ ताकि मैं इन चीजों को अपने जीवन में फॉलो कर सकूं, अपने जीवन में अप्लाई कर सकूं, कि औरों में हमेशा हमें गुड क्वालिटीज देखनी है और अपने अंदर के केशी को नष्ट करना है। ह्यूमिलिटी के साथ होगा। त्रिनादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना, हम्बल एंड टॉलरेंट लाइक अ ट्री। कोई हमें कुछ गलत भी बोल दे तो हमें उसके लिए 100 उसको सुनानी नहीं चाहिए। मैं तो ऐसे कैसे कर दिया, ये तो मैंने नहीं किया, ये तो मैं तो बेकसूर हूँ, मैं तो ये हूँ। एक बार श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि प्रभुपाद, जो मैं अच्छा कर रहा हूँ उसका तो मुझे क्रेडिट नहीं मिल रहा, लेकिन जो मैं बुरा नहीं कर रहा उसका मुझे क्रेडिट मिल रहा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि पिछले जन्म में तुमने जो अच्छा कर रहे हो उसका क्रेडिट सारा ले लिया होगा और जो बुरा कर रहे हो उसको दिया होगा, इसलिए तुम्हारा बैलेंस हो रहा है। So we should never blame the instrument of our own karma. एक बार इस राधानाथ स्वामी महाराज जी से किसी ने पूछा कि महाराज आपको बहुत लोग निंदा भी करते हैं कि ये प्रोजेक्ट कर रहे हो, ये सब, तो आप इसको कैसे सहन करते हैं? कि निंदा, तो महाराज ने कहा सहन करना तो दूर की बात, जो हमारी निंदा कर रहा है अगर, तो एक तरीके से हमारे अंदर कितना सहन शक्ति है, कितना विनम्रता है, कितना त्रिनादपि सुनिचेना पैदा हुआ है, वो हमें टेस्ट कर रहा है, उसकी परीक्षा हो रही है। ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन इज टेस्टेड इन प्रोवोकिंग सर्कमस्टांसेस। जो कठिन परिस्थितियां आएंगी तभी तो पता चलेगा कि भाई अगर मैं सबसे अच्छा ही बोलता रहूं, और अगर ऐसा समझो सारे हमसे अच्छा ही बोलते रहे, अरे प्रभु जी आप बहुत महान है, क्या गाते हो आप, आपसे अच्छा तो कोई गाता नहीं, आप बहुत सेवा करते हो, आप प्रसाद भी अच्छा बनाते हो, हमेशा समय से आते हो, थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। तो क्या हमें विचलित होंगे ऐसी परिस्थितियों में? नहीं विचलित होंगे, क्योंकि टू बी काइंड टू दोज हु आर काइंड टू अस इज नॉट अ बिग थिंग। जो हमसे अच्छा बात करते हैं हम भी उनसे अच्छा बात करें, इसमें क्या बड़ाई। लेकिन चैलेंजेस तो तब आता है जब कोई विचलित करता है हमें, और विचलित करता है तो बोलते हैं, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज बोलते हैं कि जब जूस निकालते, संतरे का जूस, संतरे को प्रेस करेंगे तो क्या जूस निकलेगा? संतरे का निकलेगा, राइट? आम को स्क्वीज करेंगे तो आम रस निकलेगा। वैसे तो नीम के कड़वे पत्ते को जूस बनाएंगे तो कड़वा नीम का रस निकलेगा।
सब लोग सहमत हैं इस बात से। और जब हमें स्क्वीज किया जाता है तो क्या निकलेगा? जो अंदर होगा वो बाहर आएगा, सिंपल सी बात है। अब हमारे जीवन में परिस्थितियां जब थोड़ी चैलेंजिंग आती हैं, चाहे, और सबसे होता है, सबसे जो हमारे वाकई वेल विशर्स हैं वो हमारे हस्बैंड वाइफ, और जो हमारे निकट के जो हैं वही तो हमारे जूस निकालने में हेल्प करते हैं। वही तो हमारे अंदर असली क्या है उस, क्योंकि मंदिर में जाएंगे एक महीने में एक बार या एक हफ्ते में एक बार, तो थोड़ी मधुस्मरण प्रभु जी आपको डांटेंगे, अरे लेट क्यों आए, या प्यार से बोलेंगे, बहुत प्यार से बोलेंगे। लेकिन हस्बैंड वाइफ कभी कभी, क्योंकि हम उतने उस लेवल पे नहीं हैं, तो कई बार उस समय हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं जब चैलेंजिंग सिचुएशंस है। तो अगर हमारे अंदर क्रोध भरा होगा तो क्रोध ही बाहर आएगा, उसका जोश बाहर आएगा। लेकिन अगर हम उसको सोचेंगे कि अरे ये हमारा हेल्प हो रहा है, हमें अपने अंदर की सहन शक्ति, अंदर का टॉलरेंस जांचने के लिए कि कितना मैं इस त्रिनादपि सुनिचिन्ह को फॉलो कर रहा हूँ। बोलना तो बहुत आसान है, वर्ष भी बहुत आसान है, सबको आसानी से याद भी हो जाता है। त्रिनादपि सुनिचिन्ह तरोरपि सहिष्णुः मानि न मान देना कीर्तने सदा हरि, हरि बोल, आगे बढ़ो। लेकिन कितना हम अपने जीवन में इसको फॉलो कर रहे हैं, ये हमें टेस्ट करना है, ये हमें रेगुलरली देखना है। तो ह्यूमिलिटी और त्रिनादपि सुनिचिन्ह से ही हम अपने अंदर के केशी का दमन कर सकते हैं। और ये क्या है, लाइफ लॉन्ग है। जैसे हमने कहा वीड्स क्या है, ऐसा नहीं कि एक बार निकालो क्या दोबारा फिर से आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं आते? एक बार आपने पौधों से वीड्स को निकाल दो, दोबारा आ जाते हैं? नहीं, इसलिए कॉन्टिन्यूअसली बिन बुलाए आते हैं। तो ये निरंतर जब तक आखिरी सांस तक हमें गार्ड करना है कि हमारे अंदर जो केशी रूपी वीड्स ना आए, जो अपने आप को महान करना चाहते हैं। हमेशा हमें त्रिनादपि सुनिचिन्ह, यही वैकुंठा कॉन्शियस, गोलोक वृंदावन तो और दूर की बात, कि एवरी डिवोटी इज बेटर देन मी, ये गोलोक वृंदावन है, ये वैकुंठा कॉन्शियसनेस है कि हर एक भक्त, चाहे वो फर्स्ट टाइम भी आ रहा हो, और चाहे हम 10 साल से भक्ति क्यों ना करो, 50 साल से क्यों ना कर रहे हो, प्रभुपाद जी हमेशा औरों की गुण को देखते थे। अपनी डायरीज में लिखते हैं, अरे आज एक डिवोटी आया, उसको कृष्ण कथा अच्छी लगी। ये महान हमारे आचार्य लिख रहे हैं। जो महान डिवोटीज होते हैं वो हमेशा औरों को अपने से बेटर देखते हैं। लेकिन जिनमें केशी विद्यमान है वो औरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, अपने को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, या तो गाकर या तो बोलकर, मुंह से। लेकिन जो वाकई में ही हम्बल हैं वो अपने आचरण से ज्यादा काम करते हैं। मेरी तरह बोलते नहीं रहते ज्यादा और सुनते कम। भगवान ने 2 कान दिए, सुनना ज्यादा चाहिए हमें, गुरुजनों के, गुरु साधु शास्त्रों के वाक्य, और भगवान का सिंसियरली शेल्टर लेना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना कि भगवान मेरे अंदर केशी बहुत विद्यमान है, मेरे को औरों में तो कमियां दिखती हैं, अपना ही गुणगान दिखता है। औरों के तो लोग जब उनको गुणगान करते हैं तो क्या हमें ईर्ष्या होती है या क्या हमें खुशी होती है, अरे वाह इस भक्त का इतना गुणगान हो रहा है, ऐसा लगता है होता ही रहे, होता ही रहे, ये मेरे से बहुत उत्तम भक्त है। या हमें ऐसा होता है अरे बस भी करो, मेरा नंबर भी तो लगाओ। सिंसियरली शेल्टर लेना है, कॉन्टिन्यूसली चेक करते रहना है अपने आप को कि हमारे केशी बढ़ रहा है या कम हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, केशी घाट पे, क्योंकि भगवान ने क्या किया था, कोनी ऐसे अपना पूरा लेफ्ट हैंड मुंह में डाल दिया था, तो थोड़ा ब्लड वगैरह भी आ गया था। अपने हाथ को साफ किया, केशी घाट में जाके स्नान किया। और ये बहुत सुंदर केशी घाट है, आप में बहुत डिवोटीज गए भी होंगे। श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं कि अगर भौतिक चीजों से प्यार हो तो केशी घाट पे मत जाना, और केशी घाट पे चले भी गए तो श्याम सुंदर जी के दर्शन मत करना। क्योंकि वो क्या करते हैं, क्योंकि जो गोविंद जी हैं वो क्या करेंगे, अपने त्रिभंग ललित श्याम सुंदर कृष्ण साक्षात भगवान हमारे
भौतिक चीजों को नष्ट कर देंगे। जोकिंगली वो वार्न कर रहे हैं, अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि जो केशी घाट पे भगवान जी के दर्शन करता है उसका भौतिक चीज नष्ट हो जाती है और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है। तो हम ये प्रार्थना करनी चाहिए आज, हमेशा, रोज, और स्पेशली केशी घाट पे जाएं तो अब ये लीला हमारे दिमाग में बहुत रहनी चाहिए, हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि केशी, जैसे हमने कहा, वीड्स तो अपने आप आ जाते हैं। तो क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, कि जैसे जैसे मैं आपकी भक्ति सेवा करूं, हमेशा किस भाव से करनी चाहिए? तृणादपि सुनिचिना, विनम्र भाव से करनी चाहिए, तृणादपि सुनिचिना के भाव से। इसी से ही हम हमेशा खुश रहेंगे, भक्ति में आनंदित रहेंगे, एवं प्रसन्न मनसा। और कभी भी मुझे अपनी भक्ति पे अहंकार ना हो, ओ मैंने तो भागवतम पढ़ ली, उसने तो देखो स्टार्ट भी नहीं करी, ओ मेरे को तो 100 श्लोक याद है, उसको तो एक भी नहीं ठीक से बोलता या बोलती। अरे मैं तो कितना अच्छा खीर बनाती हूँ, उसकी खीर में तो कितनी कमियां थी। अरे मैं जब कीर्तन करता हूँ तो लोग क्या नाचते हैं, उसमें तो फुस फुस रहते हैं सब। ये सब भक्ति में अहंकार भी हो सकता है, यही केशी दीमन हमें सिखला रहा है। और यही जन्माष्टमी है कि हम औरों में एकता पैदा करें। केशी क्या कर रहा था? अपने आप को, जो इतना जो प्राइड जिसमें होता है, वो डिवाइड एंड रूल करना चाहता है। लेकिन जो केशी के अपोजिट है, ह्यूमिलिटी से क्या होता है? यूनिटी आती है। ह्यूमिलिटी से सर्विस एटीट्यूड बढ़ता है। और यही प्रभुपाद जी अपने 7 पर्पसेस में से 3 पर्पसेस में यूनिटी मेंशन करते हैं। और यही वैकुंठा कॉन्शियसनेस, यही जन्माष्टमी है कि हम भगवान की लीलाओं का उत्सव, जन्माष्टमी उत्सव, उत्सव मतलब उत्साह, उत्साह रहना चाहिए। बेशक कोरोना है तो क्या हुआ? अब हमें ये सोचना है कि इस परिस्थिति में मैं भगवान की बेस्ट सेवा कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, हम फिजिकली नहीं मिल पा रहे तो क्या हुआ? हमें सोचना चाहिए कि कैसे अब इस परिस्थिति में कि मैं अपना उत्साह कैसे बढ़ा के रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। बहुत सेवा, अगर मन में सिंसियरली इच्छा होगी तो भगवान अलग अलग आइडियाज देंगे। हमारे कितने सारे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, जो शायद भक्ति से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होंगे। श्री वैशेषिक प्रभु कहते हैं कि लोग वेट कर रहे हैं कि कब कब गौर निताय के जो दूत हैं, उनके जो मैसेंजर्स हैं, कब आएंगे और उनके घर पे नॉक करेंगे कि भाई जीव जागो गौर चंद्र बोले, कोटा निद्रा याव माया पिशाचेर खोले। वेट कर रहे हैं लोग इस कलयुग में कि कब आएंगे। तो अब हम फिजिकली नॉक नहीं कर सकते तो फोन के थ्रू नॉक कर सकते हैं। नहीं, किसने रोका है हमें? किसने नहीं रोका। जो हम सुनते हैं शेयर करें उनके साथ। अगर सब डिवोटीज कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, सब डिवोटीज ये टारगेट करेंगे या गोल्स अपने सेट करेंगे कि मैं 5 या जो ये आपको डिसाइड करना है। मैं तो एग्जांपल्स दे रहा हूँ कुछ कि कैसे हमें उत्साह हमारा खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि द ग्रेटनेस इज टेस्टेड इन प्रोवोकिंग सर्कमस्टांसेस। चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में ही हमारी टेस्ट होता है। जो सिंसियर है वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं चैलेंजेस में, और जो इनसिंसियर है वो बहाने ढूंढते हैं, अब नहीं हो सकता, कि अब तो देखो मंदिर भी नहीं जा पा रहे, कैसे होगा। अब तो अच्छा, चलो अच्छा ही हुआ, अब कोई हमें ज्यादा वहां पे देखेगा भी नहीं, अब गोपेश्वर प्रभु जी पूछेंगे भी नहीं कितना आ रहे हो कितना नहीं आ रहे, तो ठीक है अब घर पे बैठ के अपना टीवी चलाओ और सो जाओ। तो ये हमारी चॉइस है। जन्माष्टमी मतलब उत्सव, उत्सव मतलब उत्साह, उत्साह मतलब एंथुजियाज्म। तो पूरे एंथुजियाज्म के साथ भगवान की लीला कथा सुनना और औरों में शेयर करना। जो नए डिवोटीज हैं बुक्स भी पहुंचा सकते हैं, सब कुछ चल रहा है ऐसा। प्रसाद बनाए, मतलब जितना हो सकता है अपनी तरफ से बेस्ट करने का प्रयास करें। ये डिवोटीज के लक्षण होते हैं कि इस करंट सिचुएशन में मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ। सर्कल ऑफ कंसर्न होता है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। एक होता है कि कंसर्न अब कोरोना बढ़ रहा है, ठीक है कंसर्न है, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ ज्यादा नहीं कर सकता। क्या मैं नंबर ऑफ केसेस कंट्रोल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। लेकिन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे फोकस करना चाहिए।
इलेक्शंस कौन जीतेगा, मेरे हाथ में, कुछ मेरे हाथ में नहीं। तो सर्कल ऑफ कंसर्न क्या होता है, बड़ा सर्कल होता है बाहर, ठीक है, हमें कंसर्न है, हम ये नहीं कह रहे कि हम हमें नहीं मतलब कंसर्न है, लेकिन इन्फ्लुएंस हमारा सर्कल छोटा है, कितनी चीज़ों में हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे इन्फ्लुएंस उस पर कितना है, लेकिन हम उतने जितना उस पर इन्फ्लुएंस है उतने पे फोकस करेंगे, धीरे धीरे करके बढ़ेगा, भगवान आइडियाज देंगे, हेल्प करेंगे। तो यहीं पे मैं विराम करूँगा और मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपना आशीर्वाद दीजिए कि केशी की तरह मैं बोलता ही नहीं रहूं, केशी का बड़ा मुंह है, सुनता कम है, बोलता ज़्यादा है और औरों की नहीं सुनता, डिवाइड एंड रूल करता है, ये सारी कमियां हैं। तो मैं अपनी कमियों को दूर कर सकूं, आप सबके आशीर्वाद से आप प्रार्थना कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं विनम्र रहूं और अपने अंदर जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं सटल सेक्स है, स्थूल इंद्र तृप्ति है, सूक्ष्म इंद्र तृप्ति है, सॉरी, सटल सूक्ष्म रूप। तो इस इंद्र तृप्ति की भावना से बच कर रहें और ये तभी होगा जब आप सब वैष्णवगण आशीर्वाद देंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी प्रभु जी। प्रभु जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो 1 या 2 प्रश्न ले सकते हैं? हाँ जी प्रभु, बिल्कुल, आज्ञा नहीं, सेवा है हमारी। तो मेरी सही भक्तों से प्रार्थना है कि प्रभु जी अवेलेबल हैं, अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए और प्रभु जी से प्लीज क्वेश्चन कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी पूनम माता जी आप पहले पूछिए, फिर रवि प्रभु जी आप उसके बाद नंबर 2 पे आप कीजिए। तो जी अभी आपने जो जन्माष्टमी सेलिब्रेशन में लिखा हुआ था आगे, अमंग 7 पर्पसेस, वो 7 पर्पसेस क्या है, मतलब वो पूछना चाहता हूँ। 7 पर्पसेस क्या है, वर्ड टू वर्ड तो मुझे नहीं याद, लेकिन अभी इस्कॉन इनकॉर्पोरेशन भी था, हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी ने द्वारका में बहुत अच्छा लेक्चर दिया, आप, मैं सजेस्ट करूंगा उसको आप सुनिए। और बेसिकली 7 पर्पसेस में यही है कि हम एक सिंपल लाइफ, मैं ये पैराफ्रेज कर रहा हूँ, पैराफ्रेज मतलब वर्ड टू वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, अपनी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप वर्ड टू वर्ड आपको इजीली मिल जाएगा वेबसाइट्स पे। तो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, जो सोसाइटी में इम्बैलेंस ऑफ वैल्यूज है, फर्स्ट पर्पस है, इम्बैलेंस ऑफ वैल्यूज को चेक करना। और दूसरा टेम्पल कंस्ट्रक्शन, जिससे कि लोग आए और उनको भक्ति मिले, मंदिर निर्माण, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी पर्पस है, वैदिक लिटरेचर्स, साथ ही साथ वर्णाश्रम धर्म, और भक्तों में एकता पैदा हो, भगवान को सेंटर में रखते हुए एकता पैदा हो। और हमेशा ये युग धर्म को हम बढ़ाएं, चैंटिंग, भागवतम, बुक्स और एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, यूनिटी के साथ, कॉपरेशन के साथ, भक्तों के बीच में आपस में प्रेम हो, एकता हो, भगवान को सेंटर में रख। तो ये पैराफ्रेज करके मैंने आपको थोड़ा समरी में बताया, आप एग्जैक्टली वेबसाइट्स पे वर्ड टू वर्ड हिंदी इंग्लिश सब में मिल जाएगा। और कुछ प्रश्न? कुछ? हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, मैं ये मैंने ना 5:30 पे ज्वाइन किया था, तो क्या मुझे इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्लास की, तो लेक्चर की? मैं इसको दोबारा हाँ देखना जी चाहता था प्रभु, एक बार। आपको रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप कर सकते मैं हैं ऐसा वहाँ पे इसको एक्सेस। दोबारा एक बार। थैंक यू वेरी मच। और किसी हरे का कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, पहले तो आपने इतना सुंदर लेक्चर के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह आप बीच बीच में कभी कभी प्रभु जी हमें लेक्चर देते रहा कीजिए। जैसे कि जी आपने बताया कि हमारे 2 कान है, 1 मुंह है, ये तो हमें भी पता है, लेकिन हमने कभी चीज को सीरियसली नहीं लिया कि ठीक है हम बार बार सुनते हैं, 2 कान है, सुनना चाहिए। अब तक जैसे कभी लोग कहते थे कि एक से सुनो तो दूसरे से निकाल दो, लेकिन दोनों को सुनकर उसको अपनी जीवन में अप्लाई करना, ये एक आपने आज बहुत ही अच्छी बात बताई है। मैं प्रयास करूंगी कि जो अभी तक हम
कर रहे थे कि 2 कान है, लेकिन इन 2 कानों का सदुपयोग किस तरह से करना चाहिए, शायद आज और अच्छे से पता चल गया। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। ये मैंने अपने शुद्धिकरण के लिए किया। थैंक यू। और आप सब आए तो उत्साह पैदा होता है, क्योंकि अगर कोई आएगा नहीं तो वक्ता और श्रोत में कौन इम्पोर्टेंट है? एक वक्त बता रहे वक्ता और श्रोता में कौन इम्पोर्टेंट है? अरे वक्ता अगर मान लो समहा उसकी तबीयत खराब हो गई तो कोई और वक्ता, मधुसूदन प्रभु क्लास देते थे, नहीं तो और कोई डिवोटी क्लास देगी, लेकिन श्रोता ही नहीं आए तो फिर क्लास का आएगी। तो थैंक यू, आपने अपने उत्साह से इतना। प्लीज प्रे फॉर मी। थैंक यू। यस प्रभु जी। प्रभु जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी मधुर और सुंदर और सरल शब्दों में, मतलब मुझे हिंदी अच्छी समझ आती है, और आपने इतने सरल शब्दों में इस कथा का व्याख्यान किया, और बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने हाँ भरी। मतलब मुझ जैसे कुछ जीवों के लिए आपने कथा कहने की, सबसे पहले तो उसका मैं आभार प्रकट करता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये निवेदन भी करता हूँ कि भविष्य में आज से ही हमारी रिक्वेस्ट अपने हृदय में रख लीजिए। हम जब भी नॉक करेंगे कृपया करके आप प्रकट हो जाइएगा और हमें अपने मुखवाणी से जो भागवतम कथा है उसका श्रवण का लाभ दिलाइएगा। और जैसे पूरी केशी जो कथा सुनाई है, तो पूरी मैं क्या बताऊँ, ये जो केशी की तरह सुनते सुनते पूरी, जैसे मैं भी सुन रहा हूँ कई वर्षों से, तो मेरे हृदय का जो केशी है वो तो पूरी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ये मजाक नहीं है, मतलब मैं दिखाने को कुछ हूँ और करने को कुछ हूँ। तो मैं अपने हृदय को प्रति मैं उस जो जो पेशी की जो टेंडेंसी है उसको मैं कैसे खत्म करूँ प्रभु जी? हरे कृष्णा। थैंक यू मधुसूदन प्रभु जी। आप बहुत सिंसियर डिवोटी हैं, इतना सेवा कर रहे हैं सीनियर डिवोटीज के गाइडेंस के अंडर। और ये एक भक्त के लक्षण होते हैं कि जितना वो आध्यात्मिक प्रगति करता है उतना ही वो सोचता है कि मैं दूर हूँ, और ऐसा ही होना चाहिए। अच्छी बात है ये। एक बहुत सुंदर भजन है भक्ति विनोद ठाकुर का, उसमें बोलते हैं आमी तो वैष्णव ए बुद्धि होइले अमानी ना होई बे आमी। आमी तो वैष्णव ए बुद्धि होइले, मैं तो वैष्णव हूं, ए बुद्धि, जिसकी इस प्रकार से बुद्धि होएगी तो अमानी ना होई बे आमी। तो उसका क्या होगा? वो अमानी ना मान देना परिस्थिति पे कभी भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो तो अपने आप को वैष्णव समझता है, वो तो उसका केशी तो बढ़ रहा है। तो हमें हमेशा ठीक है, जब हम कुछ सेवा करते हैं तो हो सकता है कि कुछ डिवोटीज एनकरेज करने के लिए कुछ स्तुति भी कर दें, लेकिन अगर हम सोचेंगे हाँ ओ वाह ये योगिता माता जी बोल रही हैं, देखो शुभविलास गोविंद दास कितना महान है, इनके लिए बोल रही, तो वहीं पे ही हमारा पतन हो जाता है। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि ये तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो मैंने डिवोटी से सुना, गुरुजनों से सुना और एज इट इज बोल दिया। अगर माइक्रोफोन अपने श्रेय ले लेगा तो उसका पतन हो जाएगा। तो पास ऑन करते रहना है, पास ऑन करते रहना है। पास ऑन किया तो हम सेफ रहेंगे। अगर खुद को हमने स्वीकार कर लिया स्तुति तो हमारा पतन हो जाएगा। तो प्रार्थना ही करनी है, विनम्र सेवा करें। कुछ ऐसी सेवा हम ले सकते हैं जिससे, और बहुत सारी चीजें हैं। प्रार्थना डेफिनेटली करनी चाहिए, रोज प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा अंदर का केशी बढ़ रहा है, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि प्लीज मेरी हेल्प करो, कि मैं अपना ये जो मेरे अंदर की मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा है, जो मैं अपने आप को मैं वैष्णव समझने लग गया हूँ कुछ सालों से, ये 5-10 साल हुए नहीं कि मैं सोच रहा हूँ मैं सीनियर डिवोटी हूँ, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ प्रभु जी प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली। तो ये क्या हूँ मैं? ये तो मैं क्या कर क्या रहा था मैं पहले? ये तो सिर्फ गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्तिलता बीज, उन्हीं के तो आशीर्वाद से जो भी मैं मुंह से बोल रहा हूँ या करने का प्रयास कर रहा हूँ, ये तो सब उन्हीं की कृपा है। अगर उन्होंने अपनी कृपा ले ली तो फिर से मैं माया के जंजाल में पड़ जाऊंगा। लेकिन अगर इस दौरान मैं अपने आप को कर्ता मान, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, इस भावना में रह जाऊंगा तो फिर से मेरा पतन निश्चित है। और ऐसा हुआ भी है।
आपको इस्कॉन का थोड़ा बैकग्राउंड हिस्ट्री मालूम, पहले जब प्रभुपाद जी इस भूतल से गए अपनी आध्यात्मिक उन्होंने जब अपना शरीर त्यागा, कुछ चैलेंजेस हुए डेफिनेटली। तो हमेशा प्रार्थना करते रहना है, गुरुजनों को हमें पूरा कंप्लीट क्रेडिट देना है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं की तो कृपा से। अब जो मैं आज जो मैंने आपको सुना रहा हूँ, ये कोई मैं रात को कोई मेरे स्वप्न में थोड़ी आया था। ये सब मैंने लेक्चर्स सुने भागवतम में से, और अपने गुरुजनों के शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु उन्होंने सब कुछ प्रेजेंट कर रखा है और सब एज इट इज आपके सामने रख दिया। इसमें कुछ अच्छा लगा तो इसमें मेरा क्या श्रेय, राइट? ये डाकिया कई बार अच्छी खबर लाता है, कई बार बुरी खबर लाता है, कई बार लाता है अरे आपका प्रमोशन हो गया, कई बार लाता है अरे आपके इस सज्जन की डेथ हो गई। तो इसमें डाकिया का क्या, डिलीवरी करनी है हमें। तो चेतना भक्ति इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक्सटर्नल्स आर इजी। धोती कुर्ता तिलक पहनना क्या है, कितने 100 200 400 रुपए का आ जाता है। धोती कुर्ता तिलक 500 1000 रुपए का आ जाएगा अच्छे वाला। लेकिन अंदर से क्या चल रहा है, अंदर से क्या चल रहा है, इस पे हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है। ठीक है, डिप्रेस नहीं होना, ठीक है केशी है, अरे ठीक है काम क्रोध लोभ मोह है, तभी तो हम हैं रूपा, लेकिन आगे बढ़ते रहें। अजामिल की कथा में आता है रिपेंटेंस फॉर पास्ट मिस्टेक, कि पास्ट जो गलती हुई उन पे हमें रिपेंट करना चाहिए। ग्रैटिट्यूड टू दोज हु आर हेल्पिंग अस, जो सीनियर डिवोटीज हैं, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु। और डिटर्मिनेशन टू एक्ट इन द राइट वे, बहुत स्ट्रांग डिटर्मिनेशन। ठीक है मेरे में कमियां हैं, ठीक है, लेकिन मैं डिप्रेस नहीं होऊंगा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, मैं और आश्रय लूंगा अपने गुरुजनों का, अपने दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु, और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ूंगा कि मंजिल तक पहुंचेंगे जरूर सही, लुढ़कते पुढ़कते ही से। कायर तो वो है जो अभी उठे ही नहीं है ना। तो डिप्रेस नहीं होना, कमियां हैं, बढ़ते रहना आगे सिंसियरली, और प्रयास करना है, हृदय में झांक के देखना, इंट्रोस्पेक्ट करना है, भगवान हेल्प करेंगे। सिंसियरिटी जिसके हृदय में होगी वो हेल्प आगे बढ़ता जाएगा। थैंक यू प्रभु, ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी मार्गदर्शन के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी भक्तों की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं, और आपका एक बार हरे कृष्णा बोल के हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे हरे। आपका प्रभु जी एक बार दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। और निवेदन दोबारा वही है कि जब भी हम आपके हृदय का नौ खटखटाएं, कृपा करके हमें दीनहीन मान के प्रकट हो जाइएगा और हमें कृतार्थ कीजिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।